हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि एक्सक्रीशन टर्म क्या है, ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, और साथ में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में देख लिया था। ओके। अब कभी कभी बच्चों क्या हो जाता है ना कि जो किडनीज है, किडनीज हमारा इतना इंपॉर्टेंट काम कर रही है, एक्सक्रीशन का काम कर रही है, बट ड्यू टू सम रीजंस कभी कभी किडनी फंक्शन नहीं कर पाती। कुछ भी हो सकता है भाई, इन्फेक्शन ज्यादा हो गया किडनी के अंदर, या किडनी स्टोन ज्यादा हो जाते हैं, या नेफ्रॉन्स जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे। इट कुड बी एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से जो किडनी है वो शायद ढंग से काम नहीं कर पाए। अगर अब इमेजिन करो तुम्हारी जो किडनी है वो काम ना कर पाए तो क्या होगा। किडनी काम नहीं कर पाएगी तो जो यूरिया था वो बॉडी से बाहर कैसे एलिमिनेट होगा, जो भी टॉक्सिक चीजें हैं वो कैसे एलिमिनेट होगी। और टॉक्सिक चीजें अगर एलिमिनेट नहीं होगी तो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में ही कहा था कि इट कुड लीड टू डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, उसे एक इंसान की जान जा सकती है। तो इन चीजों को तो बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर किडनी काम नहीं भी कर रही है, पर अगर एक इंसान को जिंदा रहना है तो उसे उन सब चीजों को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो उस केस में एक इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शंस होते हैं, उस इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शंस हैं। तो हम पहले फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं बच्चों। द फर्स्ट ऑप्शन इज हीमोडायलिसिस। अगर किसी बंदे की किडनी काम नहीं कर रही है, काम नहीं करने के बहुत सारे रीजंस हैं, हम मान लेते हैं उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, वेस्ट बाहर नहीं निकाल रही है, तो वो क्या कर सकता है। उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, हीमोडायलिसिस करना। हीमोडायलाइसिस मतलब ये क्या होगा कि यहाँ पर हम आर्टिफिशियल तरीके से उसके ब्लड को प्योरीफाई करेंगे और फिर उस ब्लड को फिर से बॉडी में रिटर्न करेंगे। हीमोडायलिसिस में हम लोग क्या करने वाले हैं, डायलिसिस में हम उसके ब्लड को, एक इंडिविजुअल के ब्लड को बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे और उसके बाद उसको फिर से बॉडी के अंदर सेंड करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। देखते हैं ये कैसे होता है बच्चों हीमोडायलिसिस। सो हीमोडायलिसिस में देखो क्या है, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बता दिया, वही रीजन यहाँ पे लिखा है कि भाई मेनी फैक्टर्स लाइक इंजरी, इन्फेक्शन या रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। कुछ भाई बच्चों किसी भी तरह के, किसी भी रीजन की वजह से ना किडनी में एक्टिविटी रुक सकती है। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज किडनी फेलियर। इसका मतलब क्या हो गया कि किडनी काम नहीं करी, मतलब किडनी फेल हो गई है। सो किडनी इज नॉट फंक्शनिंग, ठीक है। इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट। मैंने कहा किडनी काम नहीं करेगी तो पॉइजनस वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब भाई ये एक्यूमुलेट हमें होने नहीं देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी, which may leads to death. Okay, now in this case kidney failure, an artificial machine is used to remove the nitrogenous waste। ये भी मैंने आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल तरीके से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हम लोग हमारे ब्लड में से बाहर निकालेंगे। सो देखो इस तरह से बच्चों ये पूरा का पूरा सेटअप होता है। ये हीमोडायलाइजिंग मशीन है जो यूरिन मैंने ब्लड को प्योरीफाई करेगी। ये बंदा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये हीमोडायलाइजर है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। ये पूरा ऐसा यूनिट होता है। इसमें आप देख सकते हो देयर आर फाइन ट्यूब्स। इसमें देखो ये ना ऐसे फाइन ट्यूब्स है, इस तरीके से होती है ये फाइन ट्यूब्स। इस फाइन ट्यूब के अंदर बच्चों ब्लड फ्लो करता है। इसमें यहाँ पे इसी फाइन ट्यूब्स के अंदर बच्चों ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसे ब्लड फ्लो करेगा और जब ये ब्लड फ्लो करेगा ना तो इसमें से जो भी टॉक्सिक चीजें हैं जैसे कि यूरिया, मेन तो हमें यूरिया निकालना है। जो यूरिया होगा मेन, ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ये जो येलो कलर का फ्लूइड दिख रहा है ना उसमें आ जाएगा यूरिया। समझ में आ रहा है क्या होगा, वो जो बंदा है, ठीक है, उस बंदे के रीनल आर्टरी में से ब्लड को लिया जाएगा, रीनल आर्टरी में से ब्लड को लिया जाएगा। ये ब्लड इस यूनिट में डालेंगे। अब इस यूनिट में तुम देख सकते हो यहाँ पे जैसे से ब्लड फ्लो करेगा उसमें से यूरिया बाहर आ जाएगा। एक बार यूरिया बाहर आ गया तो यहाँ फिर से ब्लड जो होगा उसकी बॉडी में क्या होगा, रिटर्न होगा। हीमोडायलिसिस में समझ में आ रहा है। हीमोडायलाइजिंग में क्या करेंगे, हीमोडायलाइजिंग में हम लोग उस बंदे की रीनल आर्टरी से ब्लड को हीमोडायलाइजर यानी कि जहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा उसमें सेंड करेंगे। यहाँ जब ब्लड फ्लो करेगा तो उसमें से यूरिया बाहर आ जाएगा, बाकी का ब्लड हम रिटर्न कर देंगे बॉडी में, ठीक है। बच्चों ये बोलने में जितना ईजी है उतना करने में भी मैं बोल सकती हूँ चलो ईजी है, लेकिन बॉडी को सूट करता है कि नहीं वो डिपेंड करता है। सभी की बॉडी हीमोडायलाइजिंग को सूट नहीं कर पाती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो कितने लोगों का तो फर्स्ट डायलाइजिंग में डेथ भी हो सकती है,
क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉडी से बाहर ब्लड को लेके जा रहे हैं, हम हमारे बॉडी के नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहे हैं, तो उससे इंसान की डेथ हो भी सकती है। एंड इफ यू आर लकी इनफ तो तुम्हें डायलाइजिंग अगर सूट भी कर जाता है तो हम और जिंदा रहने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। तो देखो ये बंदा है, इसकी रीनल, ये आर्टरी है, आर्टरी से जो ब्लड है वो पंप हुआ, ठीक है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये डायलाइजिंग यूनिट में हमने पंप किया है, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगे, दिस प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप बैक इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। फिर ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको पेशेंट की बॉडी में फिर से हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे थ्रू वेन, वेन के थ्रू हम उसको इंसर्ट करेंगे। एट वन टाइम 500 ml ऑफ ब्लड इज पास थ्रू द डायलाइजिंग मशीन। हमारी पूरी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, दैट इज 5000 ml ब्लड होता है। एक बार हीमोडायलाइजिंग करना है तो 500 ml ऑफ ब्लड जो होता है उसको प्योरीफाई किया जाता है एट वन टाइम। ओके, सो बच्चों हमने देख लिया ह्यूमंस में। मैंने दूसरी चीज है, ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जो दूसरी चीज है वो बच्चों क्या आएगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अगर किसी बंदे को ऐसा लग रहा है कि वो डायलाइजिंग बार बार नहीं करवाना चाहता है, मतलब नहीं सूट करेगा, एंड इफ इट हैज़ एन ऑप्शन फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली हम किडनी के बारे में बात करेंगे क्योंकि किडनी खराब हो गई है, तो वो इंसान किसी और डोनर से किडनी ले सकता है। वो किसी भी और इंडिविजुअल की किडनी को, अपने फैमिली मेंबर्स की है या किसी और को अगर किडनी डोनेट करनी है, वो किसी की भी किडनी को लेकर अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट करवा सकता है, ठीक है। और अगर उसकी एक बार किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है और उसकी बॉडी उसको सूट कर जाती है तो उसको हीमोडायलाइजिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर किडनी फेलियर होता है तो बच्चों उस इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो हीमोडायलाइजिंग करवा सकता है या दूसरा ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए किडनी डोनर होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा वो किडनी आपकी बॉडी में सूट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट विल सी, ये ह्यूमंस के बारे में हमने सब कुछ देख लिया बच्चों। अब हम आगे देखते हैं कि क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। बाहर प्लांट्स को देखो, तुमने प्लांट्स में देखा कि प्लांट यूरिन पास करते हैं, प्लांट फीकस रिलीज करते हैं एनिमल्स की तरह, हैव यू सीन दैट? नो, हमने तो नहीं देखा कि प्लांट्स कभी ऐसा कोई काम करते हैं। तो क्या प्लांट्स एक्सक्रीशन करते होंगे? लेट्स सी दैट। यस, प्लांट्स डेफिनेटली बच्चों एक्सक्रीशन करते हैं। आंसर इज यस। अब क्या क्या चीजों का बच्चों एक्सक्रीशन करते हैं, लेट्स सी दैट। सो इन प्लांट्स एक्सक्रीशन इज वेरी सिंपल। प्लांट्स में वैसे भी बच्चों क्या चीज कॉम्प्लिकेटेड थी, कुछ भी तो कॉम्प्लिकेट नहीं है, प्लांट्स बहुत सिंपल है, येट वेरी यूजफुल। वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत काम के हैं। तो नो डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम, मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट्स के पास नहीं होता। गैसेज आर एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी देखा था कि जो गैसेज होती है वो एलिमिनेट हो जाती है डिफ्यूजन के थ्रू। हमने फोटोसिंथेसिस के वक्त देखा था, रेस्पिरेशन के वक्त देखा था कि जो प्लांट्स है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज सिंपली कर लेते बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था, याद है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। नेक्स्ट, वेस्ट स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड द बार्क। अब प्लांट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा का सामान होता है, जो भी वेस्ट है जो प्लांट को काम का नहीं है, प्लांट उन सब चीजों को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। किन किन चीजों में स्टोर कर सकता है? या तो लीव्स में स्टोर कर लेगा, फ्लावर में स्टोर करेगा, फ्रूट में स्टोर करेगा, या बार्क में स्टोर करेगा। उसमें भी वो किस में स्टोर करता है, वैक्यूल्स के अंदर। सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोर रूम की तरह होते हैं प्लांट्स के। तो प्लांट्स को लगता है भाई ये चीज मेरे कोई काम की नहीं है, वो उठा के क्या करेगा, वैक्यूल्स में डाल देगा। तो प्लांट अपने ज्यादातर वेस्ट को वैक्यूल्स में स्टोर कर लेते हैं, जैसे लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, बार्क है, इन सब में वो उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। वैक्यूल्स का एम्प्टी स्पेसेस है, मैंने कहा स्टोर रूम है सेल का। नेक्स्ट, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम इन द ओल्ड जाइलम। बच्चों याद करो जाइलम क्या था? जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। वो प्लांट के कंडक्टिंग टिश्यूज है, वो प्लांट में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जब जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता है तो उसका जाइलम भी ओल्ड होता जाएगा। तो जो ओल्ड जाइलम होता है, उस ओल्ड जाइलम में प्लांट्स अपना वेस्ट जैसे कि रेजिन्स एंड गम्स जो है वो उसमें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और यही है जो हम लोग एक्सक्रीट आउट करके हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। रेजिन्स है, गम्स है, हम इसको अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, बट एक्चुअली ये प्लांट का क्या हो गया बच्चों, वेस्ट हो गया। तो जैसे कि जो दूसरे वेस्ट है लाइक रेजिन्स एंड गम्स, वो प्लांट ओल्ड जाइलम में स्टोर करते हैं,
नेक्स्ट, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो प्लांट को अगर किसी काम के नहीं है, वो रूट्स के थ्रू सॉइल में क्या कर देंगे बच्चों, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो प्लांट में एक्सक्रीशन बहुत सिंपल होता है, कोई डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट्स में नहीं है। गैसेस अगर उनको एलिमिनेट करनी है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे। वेस्ट को वो स्टोर करते हैं वेक्यूल्स में, किस किस के लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, बाक है। उसके अलावा वो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रेजिन्स के फॉर्म में या गम्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं इनटू द ओल्ड जाइलम। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको वो सॉइल में क्या कर देते हैं बच्चों, रिलीज कर देते हैं। सो बच्चों प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, बट उनका एक्सक्रीशन क्या होगा बच्चों, बहुत सिंपल होगा। सो यहाँ पे बच्चों हमारा एक्सक्रीशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है एंड लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स। बाय।